हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जब से सीटेट की ऑफिशियल आंसर की रिलीज हुई है। सबसे ज्यादा एक डाउट जो पूछा जा रहा है, चाहे वो SC ST OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो या फिर वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, सबसे बड़ा डाउट ये पूछा जा रहा है बार बार। इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मैम हमारे ना 80 मार्क्स आए हैं, मैम हमारे 81 मार्क्स आए हैं, या मैम हमारे 88 मार्क्स आए हैं, हमारे 89 मार्क्स आए हैं। क्या मार्क्स बढ़ेंगे? क्या आपको लगता है कि एक नंबर बढ़ सकता है? क्या आपको लगता है कि 2 नंबर बढ़ सकते हैं? तो देखिए मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, इस बार CBSE ने आंसर की में काफी मिस्टेक्स दी हैं और उन पर ऑब्जेक्शंस भी उठाया गया है, और काफी स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि NCERT में वैलिड प्रूफ अवेलेबल हैं। तो एक नंबर तो आपका कहीं नहीं गया। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन से पेपर में बढ़ेंगे। भाई अगर पेपर 1 में ऐसी कोई गलती है जिसका वैलिड प्रूफ है NCERT में और स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन लिया है, तो ऑब्वियसली पेपर 1 में 1 नंबर बढ़ जाएगा। अगर पेपर 2 में गलती है तो पेपर 2 में 1 नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 से 2 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप अभी वेट कीजिए फाइनल आंसर की का। ठीक है, आपको क्या करना है? अभी वेट करना है फाइनल आंसर की का। एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ये है जो इस कैटेगरी में 82 लेकर आए हैं और जो जनरल कैटेगरी में 90 लेकर आए हैं। उनका क्वेश्चन ये है कि मैम क्या हम क्वालिफाई हैं या नहीं? हमारे ऑफिशियल आंसर की में से इतने बन रहे हैं, मैं SC कैटेगरी से हूं, क्या मैं क्वालिफाइड हूं या नहीं? तो जी हाँ, क्वालिफाइड हो। यस, आप क्वालिफाइड हो। आप मान लो कि आप क्वालिफाइड हो चुके हो। ठीक है, अगर आपके ऑफिशियल आंसर की से 82 बन रहे हैं या 90 बन रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर चुके हो ऑलरेडी। क्वेश्चन ये आता है कि मैम मार्क्स कम तो नहीं हो जाएंगे? मार्क्स कम तो नहीं हो जाएंगे? तो नहीं होंगे, मार्क्स कम नहीं होंगे। ठीक है, मार्क्स कम नहीं होंगे। ठीक, हाँ, एक केस में मार्क्स कम होने का चांस है, वो तब होगा जब मान लो जिस बच्चे ने ऑब्जेक्शन लिया है किसी क्वेश्चन पे, ठीक है, और उसमें उसने ये बताया है कि ऑप्शन नंबर A जो CBSE ने ऑफिशियल आंसर की में सही दिया है वो एक्चुअल में गलत है और ऑप्शन नंबर C सही है, और मान लो ये ऑब्जेक्शन उसका पास हो गया और ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, और फिर जो फाइनल आंसर की आई उसमें ऑप्शन नंबर C ही करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इन बच्चों का तो क्या हो गया? मार्क्स बढ़ गया। लेकिन अगर आपने इस कैटेगरी में आप थे और आपने अपना ऑप्शन नंबर A ही लगाया था, आप उसको काउंट कर रहे थे, जिस पर ऑब्जेक्शन लिया है स्टूडेंट्स ने, आप उसको काउंट कर रहे थे, तब आपके 82 हो रहे थे या तब आपके 90 हो रहे थे उस एक नंबर को मिला के। अब वो कम हो जाएगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्शन पास हो गया है स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो मार्क्स कम इस केस में होगा, सिर्फ इस केस में, जब आपने किसी ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन को भी जोड़ रखा है अपने नंबर में और वो ऑब्जेक्शन पास हो गया जिसपे स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन लिया है, तो आपका मार्क्स कम भी हो सकता है। ठीक है, तो मार्क्स बढ़ने के काफी ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि मिस्टेक्स जानबूझ के की गई या कैसे हुई, क्योंकि देखो पैसे सबको कमाने हैं। 1000 रुपए एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लेने की फीस है, तो पैसे तो सभी को कमाने हैं, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो सबको अपने फॉर्म के थ्रू भी पैसे कमाने हैं, ऑब्जेक्शंस के थ्रू भी पैसे कमाने हैं, पैसे दुनिया में सबको कमाने हैं, सबको पैसों से बहुत ज्यादा प्यार है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अपने पैसे जो है कमा लिए हैं, ऑब्जेक्शन स्टूडेंट्स ने ले लिया है। ठीक है, बाकी अब आपको सिर्फ वेट करना है फाइनल आंसर की का, जो कि आपकी इस वीक के एंड तक जरूर आ जाएगी। ठीक है, संडे तक आपको फाइनल आंसर की जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि बीच में नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि इस ऑफिशियल आंसर की को, जो आपकी प्रोविजनल आंसर की आई थी, उसमें इनको पूरा जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो फिर से दोबारा बनानी पड़ेगी ना, बेसिकली पूरी रिवाइज करनी पड़ेगी, तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि अभी 15 तारीख को ही तो ऑब्जेक्शंस वाला जो है खत्म हुआ है सीन, तो अब इनको जो है पूरी फ्रेश आंसर की बनानी है, वैलिड प्रूफ्स ढूंढने हैं, सब कुछ करना है। ठीक है, तो फाइनल आंसर की जो है आपको मिलेगी कम से कम देखने को, आज 17 मार्च हो गई। ठीक है, 18, 19, 20, 21, 22 मार्च तक आपको आंसर की, फाइनल आंसर की देखने को मिल जाएगी, और जो रिजल्ट है वो आपको 28 से 30 मार्च तक देखने को मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट जो है ना आपको 28 से 30 मार्च के बीच में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, अभी भी कोई डाउट हो? क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा है। सबसे ज्यादा डाउट यही आ रहे थे कि मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं, मार्क्स कम तो नहीं हो जाएंगे, क्या मार्क्स 1 नंबर बढ़ सकता है, क्या मैं क्वालिफाइड हूं, क्या मैं क्वालिफाइड नहीं हूं। ठीक है,
तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं, बहुत ज्यादा डाउट्स हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आपको पता चल जाएगा, अगर आप इस कैटेगरी में ना, अगर आप 2 नंबर से रह रहे हो, आप थोड़ी सी होप रख सकते हो। अगर आप 1 नंबर से रह रहे हो, थोड़ी सी होप रख सकते हो। लेकिन अगर आप 4 नंबर से रह रहे हो, 5 नंबर से रह रहे हो, तो देखो कोई होप नहीं है। इतने नंबर कभी नहीं बढ़ते, ठीक है, आज तक का इतिहास है, कभी नहीं बढ़ते इतने नंबर। तो आप नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन शुरू कीजिए, ठीक है। और अगर आप 82 लेकर आ चुके हैं, 90 लेकर आ चुके हैं, ऑफिशियल आंसर की के बिहाफ पे आपने मैच कराया, तो आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हो। सिर्फ इस केस में नंबर कम होगा अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन भी इन नंबरों में जोड़ रखा है और ऑब्जेक्शन पास हो जाता है सीबीएसई की तरफ से, तो सिर्फ इस केस में आपका जो नंबर है वो कम हो सकता है, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। तो अब कोई डाउट ना रखें, 99% आप पास हो। अगर आपके 82 है या 90 है, अपनी कैटेगरी देख लेना। लेकिन बस 1% अगर ऑब्जेक्शन पास हो जाता है तो आपका मार्क्स कम भी हो सकता है, ठीक है, और इनके मार्क्स बढ़ेंगे जरूर, ठीक है। पूरी चांसेस है, क्योंकि काफी मिस्टेक्स की गई हैं सीबीएसई की तरफ से, जिनके वैलिड प्रूफ स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि एनसीईआरटी में जो है अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा जो है वेट करो बस फाइनल आंसर की का। फाइनल आंसर की में आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट सीटेट कब आएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा होता है कि भाई नेक्स्ट सीटेट कब आएगा। तो भाई देखिए, नेक्स्ट सीटेट जो है आपका अगस्त से पहले नहीं होगा, क्योंकि जुलाई में आपका जो है यूपी टेट हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट सीटेट के फॉर्म्स ही आपको अप्रैल और नहीं तो मई में देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखो पहले ना आप यूपी टेट का काम करवाएंगे, ठीक है। तो यूपी टेट का काम होगा तो उस चक्कर में ऐसा हो सकता है कि जो अगला सीटेट है वो हमारा थोड़ा डिले हो जाए, ठीक है। तो और भी कोई डाउट हो सॉरी, आई एम सो सॉरी, और भी कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आप सब हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी।